तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल यूनिवर्सल स्टडी हब में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो बच्चों आज आज की इस वीडियो में भी हम लोग उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ हमें एक वैल्यू दी गई है। कितना बेटे आपको, आप अगर देखेंगे तो आपको दिया गया है कितना बेटे, आपको दिया गया है 3 cot A। 3 cot A इक्वल्स 4। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटे कि अगर कभी भी आपकी दो वैल्यूज अगर आपस में कोई निशान ना रखती हो तो वहां मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे cot A इक्वल्स 4/3। अब कॉट क्या होता है बेटे हमारा, कॉट हमारा है बेटे यहां पर क्या, B/P। सीधी सीधी कंपैरिजन वही पाइथागोरस थ्योरम। P आपको क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ लिखते हैं P दिया गया है हमें यहाँ पर 3 और B है हमारे पास 4। हमें निकालनी है H की वैल्यू, तो हमें लगाना होगा पाइथागोरस। पाइथागोरस कहता है हमसे बेटे आपका h स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स कि बेटे हमारा एच स्क्वायर कितना है बेटे, हमारा एच स्क्वायर ही तो फाइंड आउट करना है। तो पी हो गया 3 का स्क्वायर, बी हुआ 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है बेटे 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ओके बेटे, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। इस प्रकार से 25 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होता है हमारा, 25 का स्क्वायर रूट हमें निकालना होगा। तो वह कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके बच्चे से आता है, तो वह है 5। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो हमें आंसर मिला, हमारा एच मिला हमें यहाँ पर 5। तो बच्चों 3, 4 और 5 ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें जो प्रूव करना है क्वेश्चन में बेटे, जो हमें दिया गया था उसमें आपको प्रूव करना था, आपको चेक करना है कि 10, अच्छा देखिए कितने रेशोज आ रहे हैं यहाँ, एक 10 है, एक कॉज है और एक साइन है। ओके, तो पहले तो हम लोग इन सभी को पहले रेशोज को निकाल लेते हैं बेटे। हमारे पास बच्चों 10, मैं साइन निकालता हूं बच्चों। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, हमारा साइन थीटा होता है आपका P/H। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, द वैल्यू ऑफ P इज 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H, द वैल्यू ऑफ H इज 5। ओके बेटे, सेकंड जो अननोन रेशो है इस क्वेश्चन में हमारे पास वो है कॉज का। तो कॉज कितना है बेटे हमारा, कॉज कॉज होता है B/H। बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5। ओके बच्चों, फिर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास थर्ड थिंग जो हमें मालूम करनी है बेटे वो क्या है। ओके, तो थर्ड है हमारे पास टेन। टेन क्या होता है बच्चों हमारा, टेन थीटा होता है बच्चों हमारे पास P/B। ओके, तो P/B इस प्रकार से टेन ए कितना बना बेटे हमारे यहाँ पर, टेन ए P की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू है 4। तो अब हमारे पास बच्चों ये सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, कॉस की भी, साइन की भी और टेन की। सिंपल सा उठाना है और इसमें पुटअप कर देना है। हमारा क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर A, 1 - 10 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A, 1 + 10 स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ हम लोग स्क्वायर का साइन थोड़ा सा खराब हो गया था, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। 1 + 10 स्क्वायर A। थोड़ा सा आपको ये शोर सुनाई दे रहा होगा वीडियो में बच्चों। देखिए रिपब्लिक डे की तैयारी चल रही है और ये है जरा घर की छत से भी एक एरोप्लेन पास हो रहा है, तो इसने काफी शोर आपको भी सुनाई दे रहा होगा वीडियो में। ओके बच्चों, 1 - 10 स्क्वायर A, 1 + 10 स्क्वायर A किसके इक्वल हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये आपका कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं है। कॉस स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है भी या नहीं है। तो हम यहाँ सिंपल इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं बेटे। वैल्यू पुटअप करने के लिए हम लोग लेते हैं पहले टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ये तो बच्चों मैंने
1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 10 की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है? 3/4। तो मैं यहां रखता हूं 1 माइनस 3/4। ओके बच्चों, ये बात आपने ध्यान रखनी है बेटे कि दुनिया की हर गिनती के नीचे एक छिपा होता है बेटे हमारा। तो उसी, ठीक है बेटे, 1 माइनस 3/4। और मुझे करना क्या है बेटे? पहली वैल्यू पे तो कुछ नहीं, लेकिन सेकंड वैल्यू पर स्क्वायर पुटअप करना है। सिमिलरली हमें यहां लिखना होगा बच्चों, क्या यहां भी लिखना होगा 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। तो बेटे अब यहां पर हम लोग देखते हैं 1 माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16। ओके बेटा, इसी प्रकार से मैं यार इस अपॉन का साइन पुट अप करता हूं यहां पर। 1 प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और 4 का स्क्वायर 16। अच्छा बच्चों, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहानी आगे चलाते हैं इससे। तो देखिए मैंने आपको बताया था बेटे कि दुनिया की हर गिनती के नीचे क्या छिपा होता है बेटे हमारा? वेरी गुड, हमारे दुनिया की हर गिनती के नीचे बेटे आपका 1 छिपा होता है। तो यहां भी एक छिपा है और यहां भी एक छिपा है बेटा हमारा। ओके बेटा, हम लोग यहां करेंगे बेटे इसे मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे। तो 16 की मल्टीप्लाई 1 से तो मेरे पास आया 16 1 जा 16। 1 की मल्टीप्लाई 9 से तो मेरे पास आया 9 1 जा 9। बीच में साइन पुट अप किया, जो भी वॉट एवर द साइन इज गिवन हियर। ओके नाउ यहां हमारे पास बच्चों क्या बनता है? हमारे पास आता है और नीचे वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई नीचे वाली वैल्यू से 16 1 जा 16। सिमिलरली हमें यहां पर भी यही करना है बेटा। किस प्रकार से? देखिए वही हमें करना होगा, 16 1 जा 9 1 जा और 16 1 जा। ओके, ये साइन मोर प्रिसाइसली यहां इस जगह लगना चाहिए बेटा ये। ओके, ये आपने भी ध्यान रखना है कि इस इक्वल साइन को आपको पुटअप करना है अपॉन के साइन के बिल्कुल सामने। आते हैं बेटे, 16 में से 9 गए तो कितने बचते हैं बच्चों हमारे पास? ओके बेटा, 7 7/16। और यहां पर बेटे हम लोग देखते हैं कि 16 प्लस 9 कितने होते हैं बेटे आपके? 25/16। अपॉन में बेटे वही रूल हमारा यहां भी, अगर आपका डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का ही डिनोमिनेटर अगर सेम आ रहा हो तो आप उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर मैंने इसे कैंसिल आउट किया तो बच्चों मेरे पास क्या बचता है? अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा ऊपर 7 और नीचे 25, 7/25। और इस तरह से बेटे हमारे पास LHS का आंसर आया 7/25। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर LHS इक्वल्स 7/25। नाउ द टर्न। अब टर्न किसकी है बेटे हमारी? अब टर्न है हमारी RHS की। cos 4/5 sin 3/5। Now taking right hand side, cos square A minus sin square A। The value of sin cos square A बेटे क्या दी हमारी? हाँ बेटा 4/5 पूरा स्क्वायर माइनस, वेरी गुड, 3/5 का स्क्वायर। देखते हैं बेटे 4 का स्क्वायर तो 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चों और 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर। क्यों लिया? क्यों? क्योंकि बेटे दोनों ही वैल्यू पे स्क्वायर पुटअप करना होता है, पूरे ब्रैकेट पर ही हमारा स्क्वायर था। अब यहां देखते हैं बेटे हम लोग 16। देखिए जब भी डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो आप डायरेक्टली आप उस डिनोमिनेटर को एक बार लिख लीजिए, ऊपर जो भी वैल्यूज हों, जैसे 16 और 9 है, अगर ये माइनस हो रही हो तो आप माइनस कर दीजिए, अगर ये प्लस हो रही हैं तो आप प्लस कर दीजिए। फिलहाल तो यहाँ माइनस है तो मैं इसको माइनस करता हूँ। 16 में से 9 गए तो बेटे कितने बचे हमारे पास 16 - 9 = 7। सो द आंसर ऑफ RHS
कितना है बेटे हमारे यहाँ पर 7/25। अब देख हमने यहाँ एक बात नोटिस की बेटे कि हमारा LHS का आंसर बच्चों कितना आया था, LHS का 7/25। RHS का आंसर कितना आया है बच्चों हमारा 7/25। नाउ वी सी दैट, अब बच्चों क्या हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सी किया बेटे हम लोगों ने कि LHS इज इक्वल टू RHS। अब आपने क्या पूछा था, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे कहा गया था चेक वेदर ये पॉसिबल है या नहीं। सो आप क्या लिखोगे, यस इट इज पॉसिबल। सो सो इट इज पॉसिबल और ट्रू। ओके बच्चों, अब आते हैं हम लोग बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहां पर आपके पास जो दिया गया है बच्चों सेम वही कंडीशन है हमारी, हमें यहां भी वैल्यू पुटअप करनी है। यहाँ आपको बच्चों क्या बनाना होगा, यहाँ आपको एक ट्राइंगल बनाना होगा। अब इस ट्राइंगल में आपसे क्या कहा गया है बच्चों, इन ट्राइंगल ABC। तो पहले तो बच्चों हम लोग अपना ट्राइंगल ही क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। बार बार ये ABC बड़ा परेशान किया है इसने आपको, कोई नहीं बच्चों, हम अपना ट्राइंगल क्रिएट करते हैं। अच्छा, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें B 90 डिग्री है हमारा, राइट एंगल एट B, मतलब मैं इसको नाम दे देता हूं B। अब A चाहे मैं इसे नाम दूं या C इसे नाम दूं, इट डजेंट मैटर। अब इसमें ये लोग कहते हैं कि 10A जो है वो 1/3 है, आपका 1/√3 है। भैया ठीक है, यानी मुझे जो अपना थीटा मालूम करके जो रखना है बेटा, तो मुझे क्या रखना है, पहले तो 10A रखना है। तो पहले तो मैं इसको 10A ही मालूम कर यहां रख लेता हूं बेटा आंसर में। व्हेन थीटा इज A, अगर थीटा A है तो बेटे परपेंडिकुलर कितनी है बेटे हमारी यहां पर, परपेंडिकुलर है बेटे हमारी कितनी दे रखी है। अच्छा पहले तो 10 देखते हैं, 10 के बाद ही डिसाइड होगा हमारा। देखिए टेकिंग, हम लोगों ने टेकिंग क्या लिया बेटे यहां पर 10A इक्वल्स 1/√3 वी गेट। अब हमें बच्चों यहां क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलता है बेटे हमें यहां पर। देखिए tan थीटा क्या होता है बेटे आपका, tan थीटा होता है P/B। हमें क्या मिलता है बच्चों यहां पर P/B। ओके, मैं इस वी गेट को हटा देता हूं क्योंकि यहां, या फिर इसको हटाता हूं बेटे यहां से, वी गेट हमें क्या मिलता है बेटे, हम लोगों को यहां मिलेगा बेटे सिंपल सा, ओके बेटे। अच्छा यहां पर हमें क्या मिलेगा बेटे, टेकिंग tan A इज इक्वल टू, tan A होता है बेटा आपका P/B, मतलब आपका tan थीटा इज इक्वल टू P/B is equal to 1/√3। it means P equals P इक्वल हो जाएगा बेटा आपका 1 के, सीधा सीधा कंपेयर कीजिए, B इक्वल हो जाएगा बेटा आपका √3 के। क्या निकालना है बच्चों, निकालना है H, वही पुराना हमारा बेटा। आप जानते हैं यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करनी है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि H का स्क्वायर इक्वल्स होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब तो आप लोगों को इसकी आदत हो गई होगी बच्चों, बहुत आती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी ये। इस साल है नहीं बच्चों ये, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। आई मीन आपके छठे चैप्टर में नहीं है, वैसे है थ्रू आउट द आपकी बुक आएगी बार बार ये। अच्छा P कितना है बच्चों आपका, P है आपका 1 का स्क्वायर, B है आपका √3 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक रहेगा, प्लस मैं अगर स्क्वायर हटाता हूं तो रूट का निशान भी कटता है, यहां बनेगा बेटा हमारा कितना, यहां बन जाएगा हमारा h स्क्वायर इक्वल्स 1+3। तो बेटे h स्क्वायर 4 हुआ, स्क्वायर काटा रूट लगाया। अच्छा वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 4 आता है, सिंपल सा 2 2 ज़ा 4, वो वैल्यू 2 है हमारी। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ चुका है बच्चों 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों,
हमें पहले तो यहाँ पर साइन ए कॉज ए इन दोनों को ही लिख लेना है बच्चों यहाँ पर। ओके, साइन ए पी अपॉन एच। बेटा पी कितना था, पी था हमारा यहाँ पर 1 और एच है 2, मतलब पी आपका बना बेटे 1/2। दूसरा दूसरा यहाँ पर, अच्छा मैंने यहाँ साइन क्यों लिया बच्चों, क्योंकि साइन ए यहाँ हमसे कहा गया है साइन ए कॉज ए, इन दोनों की वैल्यू आएंगी हमारी इस क्वेश्चन में आएंगी प्रूफ करने में। फिर दूसरा है बेटे हमारा क्या, साइन ए के बाद बेटे आपको साइन सी और बेटा कॉज सी की वैल्यू भी निकालनी है। इसका मतलब आपको एक बार फिर से ये ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा, रीड्रॉ करना होगा आपको बेटा। तो यहाँ मैं इस ट्राइंगल को एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, इस बार थोड़ा छोटा। यहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल लिखे हम लोगों ने, यहाँ एंगल लिखे ए बी और यहाँ बनाते हैं सी थीटा, इस बार हमें सी लेना है। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ इसकी वैल्यूज देख लेते हैं बेटे हमारी। हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया था, तो यहाँ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होता है क्या है बेटे हमारा, अपोजिट साइड्स, मतलब पहले ट्राइंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर था वो 1 था, बेस जो थी वो √3 थी, और हाइपोटेन्यूज तो इट नेवर चेंजेस, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता बेटे हमारा। अब हम लोग अगर साइन यहाँ पर व्हेन, अच्छा कॉज ए होगा बेटे हमारा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी कितना है बेटे हमारा यहाँ पर, बी है √3 और एच है 2, √3 और 2। अभी इस ट्राइंगल की बात नहीं चली है बच्चों हमारी, हम लोग यहाँ अब रखते हैं इसे व्हेन थीटा इज सी। ओके बच्चों, मैं पहले इसके जो वैल्यूज निकल चुकी हैं हमारी वो नहीं देख लेते हैं बेटे। ए से बी तक √3 था, ओके, ए से सी तक 2, और सी से बी या बी से सी तक 1 था हमारा। अब पहले डिसाइड कर लीजिए कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या क्या होंगे आपके इस ट्राइंगल में। बेटे आपका थीटा क्या दिया गया है, आपका थीटा दिया गया है सी को, मतलब यहां बन रहा है हमारा थीटा की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर कितनी हुई, परपेंडिकुलर हुई √3, एडजेसेंट साइड मतलब ये साइड, ये होती है बेस, बेस कितनी हुई बच्चों हमारी, बेस हुई 1, हाइपोटेन्यूज नेवर चेंजेस, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, इसलिए आपकी हाइपोटेन्यूज तो आपकी रहेगी बेटे क्या, आपकी रहेगी 2। अब इसमें भी आपको क्या निकालना है, इसमें भी हमें सर जी साइन ए और साइन कॉज ए निकालना है, सॉरी साइन सी और कॉज सी निकालना है। तो साइन सी बेटे वही पी अपॉन एच, लेकिन ये पी एच नहीं लेंगे, ये वाला इसके अकॉर्डिंग लोगे आप, क्योंकि आपने थीटा सी लिया है। तो पी अपॉन एच बच्चों हमारा क्या बनेगा बच्चों, पी अपॉन एच बनेगा √3/2, और कॉज सी कितना बनेगा बेटे हमारा यहाँ पर, कॉज सी मतलब बी अपॉन एच इक्वल्स, बेस कितनी है बेटे हमारी 1 अपॉन और हाइपोटेन्यूज है 2। अब सिंपल सा वैल्यू पुटअप कीजिए, आंसर निकाल लिए। पहला पार्ट है साइन ए इंटू कॉस सी, निकालते हैं बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, साइन ए पर ही आते हैं, साइन ए कॉज सी माइनस है, नहीं एक्चुअली प्लस है आपका, साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी, कॉज ए और साइन सी, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों। कोई बात नहीं, हम लोग निकालते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर सीधे सीधे से। पहला पार्ट हम लोगों ने लिया यहाँ पर बच्चों, साइन ए की वैल्यू कितनी है बेटे हमारी 1/2, कॉज सी की वैल्यू कितनी है बेटा, कॉज सी की भी है 1/2, देखिए ना ये कॉज सी 1/2, प्लस की जगह प्लस पुटअप किया, कॉज ए की जगह कॉज ए की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉज ए, कॉज ए की वैल्यू है √3/2 इनटू, जहां कोई निशान ना हो इनटू होता है बेटा,
पता है ना बेटा आपको साइन। अब साइन बेटा हमारे पास क्या था, साइन सी। साइन सी की वैल्यू कितनी बेटे हमारी यहाँ पर, साइन सी की वैल्यू है √3/2। करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटे। यहाँ पर कोई इतना मुश्किल नहीं है हमारा, बहुत बहुत ईजी हो गया बेटे। अब बॉड मास क्या आता है, पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में कुछ और करना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में ऊपर वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, 1 1 ज़ा 1, नीचे वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई नीचे वाले से, 2 2 ज़ा 4 प्लस। देखो बच्चों यहाँ √3 और √3 जब एक जैसी रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो रूट कट जाता है और वो वैल्यू सिर्फ एक बार आती है। नीचे वालों की मल्टीप्लाई नीचे वालों से, 2 2 ज़ा 4। ओके बेटा, मैंने अभी बताया था आपको कि आपके पास अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एक बार लिखा जाता है, और ऊपर की वैल्यू अगर प्लस हो रही हो तो प्लस कर दीजिए, माइनस हो रही हो तो माइनस कर दीजिए। यहाँ हो गया आपका 1 + 3, इट मीन्स 4/4। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। cos A cos C। अच्छा बच्चों, इस सेकंड पार्ट हमें cos C को cos A से मल्टीप्लाई करना है और sin A को sin C से मल्टीप्लाई करना है, cos A cos C। निकालते हैं बच्चों इसकी वैल्यू। सेकंड पार्ट क्या है बेटे हमारा, पहले उसे लिख लेते हैं, cos A cos C माइनस sin A और sin C। देखते हैं बेटे क्या क्या हमारा आंसर आते हैं। cos A cos C यही था ना बेटा हमारा, cos A cos C, sin A और sin C। यहाँ इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं बच्चों। अच्छा cos हमारा कितना है बेटे हमारा यहाँ पर, cos A की वैल्यू कितनी है बेटे हमारी, cos A की वैल्यू है √3/2। √3/2 इंटू cos C की वैल्यू कितनी है बेटे, 1/2। ओके, cos C की वैल्यू है 1/2। इसे माइनस करना होगा बच्चों किस में से, sin A की वैल्यू कितनी है बेटे हमारी, sin A की वैल्यू है 1/2 और sin C की वैल्यू कितनी है बेटे हमारी, √3/2। वही रूल बेटे हमारा, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर वालों के साथ, √3, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 1 ज़ा √3 और 2 2 ज़ा 4। अब देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आंसर आता है बच्चों 0। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बेटा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट के आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें।